ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते नमोस्तु विनताम ये सब भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जयनम शासनम जयनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दित्वु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमणिमोसुध केवली श्री समय सारजी ग्रंथ चल रहा है अपना मोक्ष अधिकार काफी नंबर 295 पेज नंबर 686 कह रहे हैं कि आत्मा और बंध को दो करा उसके नियत लक्षणों से भिन्न भिन्न जाना ये आत्मा के लक्षण ऐसे हैं और उद्गल के राग के लक्षण ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने जाना ही नहीं है अब तक वे तो भेद विज्ञान कैसे कर सकते हैं जानता ही नहीं है भेद विज्ञान वो कैसे करेगा लेकिन जानने मात्र से भी भेद विज्ञान नहीं होता तो विधि दी है पहले आत्मा और बंध को जाने के लक्षण जाने लक्षणों के द्वारा जान करके उनको भिन्न भिन्न करे और भिन्न भिन्न करके क्या करना चाहिए उसके बाद बताते हैं कि आत्मा और बंध का द्विधा करके क्या करना चाहिए ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सल्लक्षणैः मुनयैः बंधो छेदे दवो शुद्धो अपायघे तवो छेदन होवे जीव बंद काज है नियत निज निज चिन्ह से वह छोड़ना इस बंध को जीव ग्रहण करना शुभ को हम्म, इस प्रकार जीव और बंध अपने नियत स्वलक्षणों से छेदे जाते हैं छेदे जाते हैं मतलब पहचाने जाते हैं छेदना माने पहचानना जीव का लक्षण बताया था बंध का लक्षण बताया था इस तरह से ज्ञान की पर्याय में दोनों जानने में आ जाते हैं वहां बंध को छेदना चाहिए अर्थात छोड़ना चाहिए और शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए 7 तत्व होते हैं आत्मा परम उपादेय है जीव तत्व परम उपादेय है अजीव गेय है आश्रव बंध हे हैं छोड़ने योग्य हैं संवर्ण निर्जरा एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय हैं और जो मोक्ष है वो पूर्ण प्रकट करने योग्य उपादेय है एक है त्रिकाल उपादेय एक है प्रकट करने योग्य उपादेय संवर्ण निर्जरा मोक्ष पर्याय में प्रकट होते हैं तो पर्याय की अपेक्षा से उपादेय हैं लेकिन जीव त्रिकाल शुद्ध है वो परम उपादेय है उसको बोलते हैं उपादेयम अपणो अप्पा आत्मा आत्मा को परम उपादेय है ठीक है आत्मा और बंध को प्रथम तो उनके नियत स्वलक्षणों के विज्ञान से कैसे आत्मा और बंध का सबसे पहले तो क्या करे उनके लक्षण पहचाने आत्मा के और बंध के कि बंध के लक्षण क्या हैं और आत्मा के लक्षण क्या है कोई ऐसा नहीं कि आधा घंटा बैठ के चले गए सुन करके तो समझ में आ जाएगा ये तो पूरे दिन ज्ञान में चलने वाला प्रोसेस है कि कर्मों के उदय को अलग देखे कर्मों की पहचान करे सब कर्मों को उदय है अब किसी को इच्छा हो मेरे यश कर्म का उदय आ जाए और यश कर्म का उदय ना आ रहा हो तो देखे कि पापियों का भी यश का उदय आता है धर्मात्माओं का यश का उदय नहीं आता बहुत से धर्मात्मा ऐसे हैं कि यश का उदय तो नहीं आया अपयश का उदय हो आ गया उल्टा लेकिन थे धर्मात्मा तो ऐसा जान करके उन कर्मों से दृष्टि मोड़ दे अपनी कि ये कर्मों का उदय भिन्न है और मैं भिन्न हूं।
तो लिखा उनके बंध के, आत्मा और बंध के अपने लक्षणों से, कि विज्ञान से, क्या शब्द दिया? विज्ञान से। विज्ञान आजकल क्या मानते हैं भैया, आविष्कार कर दो, रोबोट बना दो और हवाई जहाज उड़ा दो, उसमें ऐसा कर दो, ये तो विज्ञान है। ये विज्ञान नहीं है। ये तो ये कुज्ञान है, ये तो मिथ्या ज्ञान है। वास्तव में विज्ञान कौन है? कि जो अंदर में बैठे हुए ज्ञान को, राग को भिन्न भिन्न करके घुस जाए उसके अंदर, उसका नाम ज्ञान है, उसका नाम विज्ञान है। विज्ञान माने विशेष ज्ञान। और वो विज्ञान जो इनका है ना, वो तो विपरीत ज्ञान है, वो ज्ञान है ही नहीं। विज्ञान के दो अर्थ है, एक तो विशेष ज्ञान, एक विपरीत ज्ञान। वो कैसा ज्ञान है उनका? वो ज्ञान इनका विपरीत ज्ञान है। कोई इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, हैं, कोई महान आविष्कार कर दे, कैसे कैसे काम कर दें लोग के अंदर, इतने महान महान हैं, और ये माने कि मैं करता हूँ इसको। इन सबको कोई ये मानने तैयार नहीं है कि ज्ञान की पर्याय हैं और अखंड ज्ञान अलग है। उस कार्य को, ज्ञान को ये मानता है मेरा ही ज्ञान है ये। कोई आविष्कार कर दे, अच्छा, उसे कहो भैया तूने नहीं करा, तो क्या कहता है, अरे क्या बात कर रहे भाई साहब, मैंने तो बनाया है इसको। है, अरे ये ज्ञान की एक सूक्ष्म पर्याय है, जिसको तो आविष्कार कहता है। लेकिन इसके पीछे जो अखंड ज्ञान बैठा, जो भगवान बैठा, उसको पहचानता नहीं है। बहुत होशियार लोग दुनिया के अंदर हैं, लेकिन ज्ञानी जैसा समझदार दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? कि ज्ञानी भुलावे में नहीं आता, बहकावे में नहीं आता। ये छह अक्षर ज्ञान के पर्याय के चक्कर में ज्ञानी नहीं पड़ता, वो अपने अखंड ज्ञान स्वभाव को देख करके वहां जल जन्मता है। ये विज्ञान है। विज्ञान से सर्वथा ही छेद, अर्थात भिन्न करना चाहिए। छेद करते, भिन्न करने में समझना चाहिए कि बंध अलग है, लक्षण इसके अलग हैं, और आत्मा अलग है। ये समझना ही भिन्न करना है। क्या कहा? क्या कहा? समझना ही, भिन्न करना है। हाँ, समझना ही भिन्न करना है। यहाँ कुछ काम नहीं है और ज्ञानी जीवी के पास, बस समझ ही समझ है। घूमता भी है, खाता भी है, पीता भी है, चलता भी है, लेकिन क्या है, बस समझ है उसके बाद अपनी। ये ज्ञान अंदर में काम करता रहता है उसका भिन्न, कि भैया ये सब मेरे काम नहीं है, मैं तो चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ। या तो भिन्नता का अभ्यास, भेदाभ्यास, ज्ञानाभ्यास, तत्वाभ्यास, उसका दिन रात चलता रहता है। जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाते हैं तो खाता भी है, चलता भी है, उड़ता भी है, लेकिन क्या दिमाग का ज्ञान का है, अरे भैया यहाँ, हाँ। ऐसे ही इसके सिर में कीड़े पड़ गए कि ये पुद्गल मेरा नहीं है, ये जीव द्रव्य मेरा है। ऐसे कीड़े पड़ गए तो ये अखंड ज्ञान स्वभावी जो है ना, ये मेरा स्वभाव है। तत्पश्चात रागादिक जिसका लक्षण है, ऐसा समस्त बंध। राग है सो रोग है। रोग की जानकारी से रोग का भाव नहीं होता। रोग के भाव करने के लिए क्या करना चाहिए? औषधि आदि लेकर के रोग का भाव करना चाहिए। कि रोग की जानकारी प्राप्त कर ले, रोग की चिंता करता रहे, तो उससे रोग का भाव हो जाएगा। क्यों जी? और रोग का चिंतन करे, बहुत चिंता ना करे, चिंतन करे, तो उससे रोग का भाव हो जाएगा। इतनी उपाय हैं, इतनी दवाइयाँ हैं, ऐसी दवाई, वो बढ़िया डॉक्टर बढ़िया है, वो डॉक्टर बढ़िया है, खूब विचार करे, लिखे, खूब नोट्स बना ले, सब काम कर ले, लेकिन उसकी दवाई का, औषधि का सेवन ना करे, तो रोग ठीक हो जाएगा? और लोग में तो लगता है ऐसा कोई व्यक्ति होता होगा, कोई बेवकूफ़ की भाई रोग को जानता भी है, रोग के उपाय भी विचारता है, लेकिन दवाई नहीं लेता। ऐसा कोई बावला दिखाई दिया तुम्हें दुनिया में आज तक? लेकिन यहाँ मोह के बावले बहुत घूम रहे हैं। ये मोह के बावलों का क्या हाल रखा है, कि इस दुनिया के अंदर सारे मोह के बावले ऐसे घूमते हैं कि पढ़ लेगा शास्त्र, समय सारथी सामने आ जाएगा, पढ़ लेगा, नोट्स बना लेगा, विचार कर लेगा, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा समय सार मैं हूँ, अखंड जो आत्मा की बात कर रहे हैं वो आत्मा मैं हूँ, ऐसा विचार में नहीं आएगा। सदाकाल क्या लगा रहेगा, भाड़ में उपयोग होता रहेगा उसका। सुख के लिए भी भाड़ दौड़ेगा। कहीं मन नहीं लग रहा हो ना अपना, घर में मन, तो कहाँ जाएगा? घर में बैठे मन नहीं लग रहा, तो कहाँ जाएगा? कि उससे बात करो, वहां जाओ, ऐसा करो, उपयोग बाहर भागेगा नहीं भागेगा? कभी ये लगता है सुख के लिए तुझे बाहर नहीं जाना, अंदर जाना है? कहीं बैठ के लगता है कि नहीं, सुख के लिए ये बाहर की दौड़ गलत है, सुख के लिए कहाँ जाना है? अंदर जाना है, मन नहीं लग अपने रहा हमारा तो भैया, उपयोग भ्रम रहा है हमारा तो उपयोग को उपयोग में लगा दे। क्या कहते हैं उपयोग को? उपयोग में लगा ले। उपयोग तो मन लग जाएगा। वस्तु विचार ध्यावते, मन पावे विश्राम। जैसे वस्तु के विचार करेगा, तत्व विचार करेगा, तो मन लग जाएगा एकदम से। एक
सर्वथा ही छेद करना चाहिए, अर्थात भिन्न करना चाहिए। तत्पश्चात राग आदि जिसका लक्षण है, ऐसा राग कहो, रोको, ऐसे समस्त बंध को तो छोड़ना चाहिए। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ। वो तो आश्रव बंध तत्व जो है वो हे तत्व है, उसको तो छोड़ना चाहिए। तो उपयोग जिसका लक्षण है, अशुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करना चाहिए मतलब अनुभव में लेना चाहिए, उसका निर्णय करना चाहिए, उसका नाम ही ग्रहण करना है। कोई ग्रहण करना माने कोई पकड़ के लाएगा कहीं से पकड़ के ला के रख लेगा, इसका नाम ग्रहण करना नहीं है। ग्रहण करना माने समझना। शुद्ध आत्मा समझ रहा। उसको ग्रहण करना, समझना, उस रूप परिणमन करना, उसका नाम ग्रहण करना है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए, हैं? तो इसमें सारा चरण वो आगे नहीं आ गया इसके अंदर, पूरी विधि आगे नहीं आ गई इसके अंदर। सेवा करनी चाहिए बस। अशब्द तो एक रहे, सेवा करनी चाहिए देश की, सेवा करनी चाहिए। मतलब देश की सेवा करनी चाहिए, इसके अंदर कितना मर्म है। अब अन्याय नहीं करनी चाहिए, टैक्स चोरी नहीं करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, आराम से रहना चाहिए, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, वो है नियमों का पालन करना चाहिए। वो सब उसके अंदर आगे नहीं आ गया। अशुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। जो शुद्ध स्वभावी आत्मा है वो बंध से अलग जो है, जो त्रिकाल भिन्न पड़ा हुआ है अंदर में, जो कहीं जाता नहीं है, जो अमूर्तिक है, जो मूर्ति कभी हो सकता नहीं है, जो आनंद की खान है, आनंद का कंद है, सागर है आनंद का, ऐसे आत्मा का ग्रहण हाँ, करना चाहिए। आनंद का भंडार है। हाँ, ये बड़े शब्द दिया, आनंद का भंडार है। ये कि भंडारी जी हैं, तो भंडारी माने चाहे जितना जितना ले लो। बढ़िया शब्द है, भंडार है। ऐसी बातें आनी चाहिए सुबह सुबह उठते हैं, भंडार है आत्मा का, समुद्र है भरा हुआ आत्मा आनंद का। आनंद के लिए कहीं और जाने की जरूरत कहाँ है? हमारा तो मन नहीं लग रहा, हमारा तो ये ऐसा हो रहा, हमारे साथ ऐसा हो रहा, हमें तो ऐसा हो गया। अरे सब कर्मों के उदय हैं, पूरा वो कर्म उदय में आके दिखाई गई। तिनका ना करता ताको तमाशगीर है। तिनका ज्ञानी करता नहीं है, वो तमाशा देखता है कर्मों में खाली बैठ करके। अब हो जाए युद्ध और हो जाए मुनिपना, चाहे जो हो दशा, नीचे से नीची दशा हो और ऊंची से ऊंची दशा हो, तिनका ना करता, तिन्हीं को तमाश गीर है। दुनिया कहे कि भाई तुम ऐसे नहीं करते, तुम ऐसे नहीं करते, वो अपने ज्ञान से हटता ही नहीं है वास्तव में। दुनिया मारेगी लठ, बहुत उठा उठा के, तुम तो ऐसे नहीं करते, तुम तो ऐसा खाते हो, तुम ऐसे चलते हो, तुम ऐसे बोलते हो, तुम ऐसे बैठते हो। तिनका ना करता, तिन्हीं को तमाश गीर है। इसलिए शुद्धात्मा को ग्रहण करना चाहिए। वास्तव में यही आत्मा और बंध के द्विधा करने का प्रयोजन है, कि बंध के त्याग से अर्थात बंध का त्याग करके शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना। यदि पढ़ भी ले, चिंता भी कर ले, चिंतन भी कर ले, लिख भी ले, सब काम कर ले, और आत्मा को ग्रहण ना करे, आत्मा माने जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित अखंड आत्मा, क्षयोपशम से भिन्न अखंड आत्मा, मति ज्ञान आदि इंद्रियों से भिन्न, जो अतीन्द्रिय अखंड ज्ञायक परमात्मा, जो परिपूर्ण ठोस शुद्ध एक वस्तु ज्ञायक स्वभाव अभी है। क्या कहा? अभी है। हाजरा हजूर विद्यमान भगवान अभी है। जब तक उसका अनुभव ना कर ले, उसका निर्णय ना कर ले, तब तक शुद्धात्मा को ग्रहण नहीं किया है, क्षोभशम में खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्षोभशम में ही। खेल रहा है। हाँ, ज्यादा कुछ बड़ा विषय नहीं है ये शुद्धात्मा को। ये भगवान आत्मा कहते हैं ना शब्द, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, इसके अंदर पूरा स्वाध्याय है। अब इतना पढ़ते हैं लिखते हैं, इससे फालतू स्वाध्याय की जरूरत नहीं होती है। क्या कहते हैं बस, भगवान आत्मा। इतना कहते ही दिमाग चले, कहने लगा यार भगवान तो मैं नहीं मान रहा था, जो बाहर में भगवान बैठे, ये भगवान आत्मा क्या होता है? ये आत्मा कौन सा भगवान हो गया है? ये जो बाहर में भगवान बैठे, हाथ पैर हैं इनके, इनके जो 64 रिद्धियां हैं, इनके ऐसे छत्र हैं, चमंड है, 8 मंगल द्रव्य हैं, इंद्रादिक सेवा करते हैं जिनकी, समोषण लगे हुए हैं, केवल ज्ञान आदि विभूति हैं, मैं तो इन्हें भगवान मान रहा था अब तक। ये तो भगवान है, आज तक यही सुना था, यही देखा था, यही पढ़ा था। बताओ, आँख खुली थी जब खतौली में थे, तो आँख खुलते भगवान के दर्शन कराने ले गए हमारे को मंदिर में। और खुलते 45 दिन के बालक को दर्शन कराते हैं ना, तो दर्शन का सबसे पहले आँख खुलते क्या दिखाई दिए? हमारे भगवान दिखाई दिए, पार्षद भगवान हैं। तो भगवान दिखाई नहीं दिए तो भगवान देखे नहीं देखे। अब उस दिन से निर्णय क्या हो गया? ये भगवान है। क्या निर्णय बन गया? ये भगवान है। अब पूरी जिंदगी सेवा करता रहा, ये भगवान है, ये भगवान है। और दुनिया में कहा भी ऐसा जाता है, माना भी ऐसा जाता है,
दुनिया के लोग प्रकृति प्रकृति प्रक्रिया ऐसे निभाते हैं कि ये भगवान है, और सब भगवान मान के पूजा करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उनके भाव भी ऐसे होते हैं, भगवान हैं। लेकिन ये समय सार जो है ना, वास्तव में ये भगवान है। उन भगवान को देखकर भगवान का निर्णय नहीं हुआ, समय सार को पढ़कर भगवान का निर्णय हुआ। समय सार को पढ़कर पता लगा कि वे भगवान जैसे हैं, ऐसा भगवान तू भी है। नहीं तो उन्हें भगवान मानता रहता और अपना भगवान नहीं दिखता, यदि समय सार ना होता तो। ये गुरु है समय सार जी। क्या है समय सार जी? गुरु। गुरु गुरु गोविंद है। दो खड़े, कागे आप लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने। हमारे गुरु आपने। गोविंद दियो बताया है। अरे भगवान समय सार ना होता सामने तो ये पता नहीं लगता कि तू समय सार है। उन्हें भगवान मानता रहता, जितना ढो देता रहता, सोचता धर्म हो गया मेरा। ये तो भगवान समय सार सामने खुला, तो इन्होंने कहा तू भगवान आत्मा। और तो भगवान आत्मा शब्द सुनते ही दिमाग में खलबली मच गई, किसके? स्वामी जी के। ये क्या कह रहे हैं भगवान आत्मा? और कौन कह रहे हैं? कुंदकुन देव, भरत क्षेत्र के सबसे समर्थ आचार्य है, और सबसे बड़ा शास्त्र समय सार, उसके अंदर पहली लाइन के अंदर ये बात कह रहे हैं कि तू भगवान समय सार है, न मैं समय सार है। तो ये तो कुछ अद्भुत बात है। तू कर्मों से पिटता है, रुलता है, तू दीन है, तू तीन है, तू क्षम वाला है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। हैं? ये तू हाथ ऐसा खाता है, तू ऐसा पीता है, तू रोता है, तू चलता है, तू गाता है, तू पीट, ऐसी ऐसी बातें तो इस जीवन अनंतों बार सुनी आज तक। और अपने को ऐसे ही माना कि हाँ भाई, हम तो भैया ऐसे बोलते हैं यार, हम तो बहुत चरण युग की क्रियाओं का पालन नहीं कर पाते भैया, हम तो ऐसा ऐसा करते हैं। बहुत सुना अपने बारे में ऐसा। लेकिन तू भगवान है, ये बात इस जीवन आज तक ना सुनी, ना पढ़ी, ना निर्णय करा, ना अनुभूति में आई कभी। है कोई इससे सुंदर बात? तू भगवान आत्मा है। जिसने सुना उसने गीत गा दिए भगवान के। अरे श्रद्धान ज्ञान चारित्र वाला जो अंदर में त्रिकाल शुद्ध आत्मा बैठा है, सो भगवान है। और इसके अलावा अन्य कोई भगवान नहीं है। क्या कहा? इसके अलावा अन्य कोई? भगवान नहीं। जो तो भगवान मानता है ना, अपने लिए भगवान है। वे तेरे लिए भगवान नहीं है, तू तेरे लिए भगवान है। ऐसी बातें सुनते लोगों को ना उल्टी हो जाती है। जहर चढ़ जाता है कि अल्लाह ये क्या बोल रहे हो। लेकिन क्या करें, तेरे ज्ञान ना हो तो तू भगवान को कैसे जानेगा कि ये भगवान है सामने? तो भगवान वे हो गया, तेरा ज्ञान भगवान हुआ। आवाज आ रही क्या? नहीं आ रही, ठीक है। मंदी करूं? अरे नहीं ना, ठीक है। भगवान के दिमाग में। तो ज्ञान भगवान हुआ कि भगवान हो, जिस ज्ञान के द्वारा तूने जाना है भगवान भगवान है, वो ज्ञान भगवान है। जड़ को तो पता नहीं लगता कि भगवान है। इन्हें पता है अलमारी को, किताबों की, ये भगवान है यहाँ पे, इन्हें तो पता नहीं लगता। लेकिन इस ज्ञान के द्वारा जानने में आता है कि भगवान है। ऐसा जो भगवान आत्मा है वो शुद्ध है, वो शुद्ध ज्ञान रूप है, सदाकाल शुद्ध रूप परिणमन करता है। उस शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना। समझ में आया ग्रहण करने का मतलब? क्या है, धर्म के नाम पर आदमी अननेचुरल रहता है बिल्कुल। धर्म के नाम पर कुछ करना चाहता है अननेचुरल बिल्कुल। कुछ पढ़ना होगा तो पढ़ के अननेचुरल से हो जाएगा कि हाँ मैंने धर्म कर लिया, धर्म कर लिया, धर्म कर लिया। तो एक पति पत्नी के रिश्ते हों, माँ बाप के रिश्ते हों, कितने नेचुरल रिश्ते होते हैं। ये कोई फॉर्मेलिटी निभाता है इन रिश्तों के अंदर? माँ बाप का रिश्ता हो फॉर्मेलिटी निभाता है उसके अंदर? पत्नी का बच्चों का रिश्ता हो फॉर्मेलिटी निभाता है उसके अंदर? और जहाँ फॉर्मेलिटी होती है रिश्ते टिक सकते हैं में? जब फॉर्मेलिटी हो जाए तो रिश्ते टिकते हैं। लेकिन आत्मा के लिए ऐसा इनफॉर्मल है कि बस वो कुछ ना कुछ करके आत्मा को कुछ बनाना चाहता है। अरे आत्मा कुछ करके नहीं बनना, तू असहज आत्मा है। प्रश्न भावार्थ। शिष्य ने प्रश्न किया था कि आत्मा और बंध को द्विधा करके क्या करना चाहिए। उसका उत्तर यह दिया है कि इस बंध को त्याग करना चाहिए और शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। बंध के लक्षण पहचाने रागादिक हैं, आत्मा के लक्षण पहचाने ये उपयोग में है, शुद्ध है, ज्ञान में ही है। ऐसा करके आत्मा को ग्रहण कर देना चाहिए और उसको छोड़ देना। है। अभी मकान में रहते हैं अपन लोग, रजिस्ट्री करा दी हमने उस मकान की, और अभी बयाना पकड़ लिया और 2-3 महीने का टाइम से ले लिया, और 2-3 महीने उस मकान के अंदर रह रहे हैं। तो ग्रहण है कि त्याग है? ग्रहण है कि त्याग है? धर्मशाला में गए अपन लोग, ठहर गए। अब धर्मशाला का ग्रहण है कि त्याग है? रह तो रहे हैं उसके अंदर ही। ऐसे ही बंध का त्याग कर हाँ देना जी, चाहिए और शुद्धात्मा को ग्रहण कर लेना चाहिए। ग्रहण करना चाहिए। कह रहे हैं आत्मा और बंध को, इसकी वो पढ़ लेते हैं जैसे चाहिए, पेज नंबर 680, 687, जैसे ना चाहिए, ठीक है। हम्म।
आत्मा और बंध के पृथक करने से क्या साध्य है, इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं। एक उसमें दिया था साधन, इसमें दिया साध्य। पहले आत्मा साधन दिया था ना। साधन क्या था? आत्मा और बंध का साधन क्या दिया था अलग करने का? क्या बताया था? भेद विज्ञान। हाँ वो बढ़िया, प्रज्ञा छैनी। प्रज्ञा छेद। प्रज्ञा छैनी, भेद विज्ञान का प्रज्ञा छैनी का, बहुत बढ़िया। उसमें दिया था प्रज्ञा छैनी के द्वारा दोनों को अलग करना चाहिए। ये प्रज्ञा छैनी साधन है, तो साधन तो लिया, लेकिन साध्य क्या है? किसी को बता दो ना कि पनीर के अंदर भैया ये पौष्टिक पदार्थ होते हैं, पनीर खाना चाहिए, पनीर का बहुत फायदा है। हैं? तो पनीर बनता कैसे है? कहने लगा कुछ बड़ी बात नहीं है, दूध जो है ना यही इसी के अंदर पनीर है। कहने लगा दूध के अंदर पनीर? ये तो दूध दिखाई दे रहा है। कि नहीं नहीं, इसके अंदर पनीर है। तो इसका पनीर कैसे हुआ इसका? तो साधन क्या है इसका पनीर बनाने का? तो क्या साधन है? कि नींबू निचोड़ दे इसके अंदर। तो नींबू क्या है? नींबू प्रज्ञा छेद। हाँ, नींबू प्रज्ञा छन्न के हिसाब से साधन है। और नींबू गिर दिया, पनीर बना लिया, तो अब क्या करूं? अभी अलग हो गया पानी और पनीर, अब क्या करूं इसके अंदर? छान ले। अब छान का पनीर खा ले। अब क्या करना तेरे को? अलग किस लिए करा था? ये साधन किस लिए लगाया था? पनीर। को प्राप्त करना। हाँ, पनीर खाने के लिए, ग्रहण करने के लिए। ऐसे ही ये अनादि काल से बंध और आत्मा एक दूसरे से मिले हुए लग रहे। तो क्या लेना, अलग करना है, तो कैसे अलग करूं? कि ज्ञान के द्वारा पहचान कर ले इनकी, कि पहचान कर लिया, अब आत्मा और ज्ञान अलग नजर आ रहे हैं, तो अब क्या करूं? कि तुरंत आत्मा को ग्रहण कर ले और बंध को छोड़ छोड़ दे। दे। हाँ ऐसा। कह रहे हैं आत्मा और बंद करके प्राप्त करने से क्या साध्य है, क्या साधन से क्या साध्य हुआ, इसका उत्तर देते हैं। कह रहे हैं सारा का सारा मोक्ष मार्ग वास्तव में यहीं पर ही है। जितनी पूजा पाठ ये सब है, ये सब इसी के लिए हैं। पूजा पूजा के लिए नहीं है, नियम नियम के लिए नहीं है, पाठ पाठ के लिए नहीं है, दर्शन दर्शन के लिए नहीं है, तीर्थयात्रा तीर्थयात्रा के लिए नहीं है। सब भेद विज्ञान के लिए हैं। जितना पढ़ाई लिखाई है सब किसके लिए है? सब अपने शुद्धात्मा को जान पहचानने के लिए है बस। इसके अलावा जैन धर्म का सार कुछ और है ही नहीं। कोई सोचे इसके अलावा कुछ करना है, इसके अलावा कोई और काम नहीं है सिर पे तेरे, बोझा उतार दे, कोई और काम सिर पर रखा ही नहीं है। मात्र एक काम, अपनी पहचान। जीव और बंद पहले कहे अनुसार अपने अपने लक्षणों से भिन्न विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और अनुचरण, सम्यक चारित्र रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक भेद ज्ञान रूपी छैनी से मिथ्यात्व रागादिक रूप बंध छेदना चाहिए और बंध को शुद्धात्मा से पृथक करना। चाहिए। अब क्या है ना, जैसे खाता पीता अज्ञानी दिखाई देता है, वैसे खाता पीता ज्ञानी दिखाई देता है, व्यापार करता हुआ काम करता हुआ, लेकिन अज्ञानी के अंतरंग में और ज्ञानी के अंतरंग में जबरदस्त फर्क है, जबरदस्त। जमीन आसमान जानता है अंतःकरण में। हाँ, ज्ञानी के अंतरंग में वो बंद और आत्मा की पहचान है ही नहीं और अलग करने का भाव ही नहीं है, लेकिन ज्ञानी खाता चलता हालता डालता हुआ भी अंदर में भेद विज्ञान की धारा लिए बैठा है। अंदर में उसके दो पड़ गए, पत्थर के दो पड़े हुए हैं उसके अंदर, वो ज्ञान के अलग और राग अलग। ऐसा जो उसके अंदर में भेद विज्ञान चल रहा है, वो भले ही खा पी रहा हो तो भी खाता पीता नहीं है, चल फिर रहा हो चलता फिरता नहीं है, वो तो मात्र शुद्धात्मा का अनुभव करता है। अपने में मस्त है। हाँ, वो लगता है देखने में, बाहर में कसाई भी हो जाए ना, लड़ाई झगड़े करता, टेंशन करता करता बहुत दिखाई देता है, लेकिन अंतरंग में जो भेद विज्ञान की धारा उसकी है ना, वो उसको वहां टिकने नहीं देती, वो उसको वापस अंदर ले आती है। और चारित्र मोह के उदय में रामचंद्र जी बेभान हो सकते हैं, सीता को ढूंढ सकते हैं, 6 महीने लाश हो सकते हैं। ये इन प्रकरणों से यही बताया है कि ज्ञानी का अंतरंग कैसा होता है, चारित्र मोह के उदय में बहिरंग दशा कैसी होती है। ये ज्ञानी को रख के उदाहरण दिए, उसके फिर आगे वो सब उदाहरण रूप में है। जितना प्रथमा नहीं होगा उदाहरण है किसका? ज्ञानी को उदाहरण उदाहरण है वो। भेद विज्ञान रूपी छैनी लेकर के मिथ्यात रागादि बंध को छेद देना चाहिए और बंध को शुद्धात्मा से पृथक देखना चाहिए, मतलब पृथक जानना चाहिए। यहाँ कोई ऐसा नहीं ढोना है किसी को, यहाँ मात्र जानकारी ही अलग करना है, ऐसा ज्ञान ही उसको अलग कर देना है। और क्या करता है जीवन, अंत अनंत जीव क्या कर रहे हैं? इनके भेद को नहीं जानते, तो संसार में भ्रमण करते रहते हैं। कह रहे क्या करना चाहिए फिर? कि वीतराग, आत्मा वीतरागी है, स्वभाव वीतरागी है। जो राग है सो कर्मोदय का है। कर्म, राग आत्मा के अंदर नहीं है और आत्मा राग के अंदर नहीं है।
आत्मा परम वीतरागी है। क्या कहा? आत्मा परम वीतरागी हम्म, है। आप भगवान की पूजा करते हैं ना, वीतरागी भगवान की, भगवान वीतरागी हैं। भगवान वीतरागी कैसे हुए? कि वीतरागी स्वभाव अंदर में था इसलिए वीतरागी हो गई है। ये तो स्वभाव राग वाला होता तो वीतरागी बन नहीं सकते थे। खुद को पहचान लिया। हाँ, ऐसा वीतरागी स्वभाव। कह रहे हैं वीतराग सहज परमानंद। कैसा है? आनंद सहज है जिसके अंदर। आनंद लाना पड़ेगा, कुछ गेरना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो मेहनत हो जाएगी। इतना सहज का धंधा है, बस कुछ भी करना ही तो नहीं है। मात्र क्या करना है? मात्र अपने को जानना है। कुछ करना होता तो बहुत भारी हो जाता। कुछ करने धरने की गुंजाइश इसके अंदर नहीं है। सहज आनंद, सहज परम आनंद। परम माने उत्कृष्ट आनंद, स्वाभाविक आनंद। परम जहां शब्द होता है उसको उत्कृष्ट बोलते हैं, स्वाभाविक बोलते हैं उसको। हम्म, परम माने उत्कृष्ट, स्वाभाविक। परम आनंद लक्षण वाला सुख, समरसी भाव माने समता रस भाव से शुद्धात्मा ग्रहण करना चाहिए, ऐसा आशय है। गाथा नंबर 296। उत्थानिका। क्या इन्हें मिला होगा वास्तव में? हैं, जैसे सावन का अंधा हरा हरा गाय है ना सारा। आचार्य देखो सदाकाल सदा आत्मा ही आत्मा दिखाई दे बस। हैं, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निवृत्त दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। काया दिगंबर हैं, और दिगंबर काया क्या प्रकट कर रही है? इनके अंतरंग में क्या विराजमान है? अंतर में शुद्धात्मा विराजमान है। जहाँ शुद्धात्मा का भान ना हो, उन्हें आत्मा उसे मुनि बना कहते ही नहीं है वास्तव में। आत्मा और बंध को भिन्न तो प्रज्ञा के द्वारा किया, परंतु आत्मा को किसके द्वारा ग्रहण किया जाए, इस प्रश्न की तथा उसके उत्तर को गाथा द्वारा कहते हैं। भिन्न कर दिया भैया। साधन साधे भी जान लिए, लेकिन आत्मा को ग्रहण करना ये भी जान लिया। लेकिन आत्मा को ग्रहण किसके द्वारा करें? ये पता क्या चल रहे हैं आपको? ये चल रहे हैं षटकारक। क्या चल रहे हैं? उसका षटकार। है। क्या साधन है, क्या साध्य है, क्या करण है, किसके द्वारा करे, किसको करे, कैसे करे, ये षटकारों की प्रक्रिया है सभी है। ये षटकारों की प्रक्रिया जो है, ये पर्यायों के अंदर षटकार की प्रक्रिया है। आत्मा षटकारक की प्रक्रिया से पार है। आत्मा के अंदर षटकारक नहीं लगते। षटकारक जो लगते हैं पर्याय के अंदर लगते हैं। ये पर्याय करती है, किसको करती है, क्या करती है, कब करती है, कैसे करती है, पर्याय कार्य हैं। ये द्रव्य के काम नहीं है शुद्धात्मा के, क्योंकि षटकार की प्रक्रिया उसके अंदर है ही नहीं, आत्मा के अंदर। क्यों? क्योंकि अखंड एक ज्ञान स्वभावी मूर्ति है ना, वो ज्ञान मूर्ति है। वो षटकारक लेंगे कैसे उसके अंदर? तो ज्ञान की मूर्ति है ना। आत्मा तो सदाकाल एक स्वरूप ज्ञान की मूर्ति है। षटकारक लग जाएंगे तो बदलना पड़ेगा उसको। तो किसके द्वारा ग्रहण किया जाए? इसके द्वारा उसकी गाथा कहते हैं। अभी इसमें बहुत सारी गाथा तो है। कल पुण्य घेता वो गाथा कल चलेगी, कलश पुण्य हो गया था ये। है। कल कलश हो गया था, रह गया था ये वाला। प्रज्ञा क्षेत्र से तेयम कथमा पे नहीं हो पड़े गया था, वाला। हो गया था, हो गया। हो गया था, मुझे लगा रह गया था शायद ये। अच्छा शायद। तो मैं निशान लगा रखा ना, इसलिए लग रहा मुझे रह गया था। हम्म। शायद नहीं, कंफर्म। हाँ सही कहते हैं आप। प्रश्न नंबर सही है। हम्म, सही है। ऐसे शिष्य होने चाहिए पढ़ने वाले, जब तक काम चलता है। प्रज्ञा छेद, इसका मेरा तो श्लोकार्थ हो गया था, भावार्थ रह गया था। शायद ऐसा हुआ था कुछ। हुआ ही नहीं था, ये लगाया था, निशान लगा रखा है। प्रज्ञा क्षेत्रिशितेयं कथमपि निपुणैः पातिता सावधान, सूक्ष्मन्ते सन्धिबन्धे निपतति रभसादात्मकर्मोऽभ्यस्य आत्मानं मग्नमन्तः स्थिरविशदसद्धाम्नि चैतन्यपूरे बन्धं चाज्ञानभावे नियमितमभितः कुर्वति भिन्न भिन्नो। श्लोकार्थ। यह प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण शैनी, तीक्ष्ण शैनी एकदम, एकदम तेज ज्ञान के अंदर थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। सात तत्वों के अंदर जरा सा कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। सात तत्व जैसे ही रहते हैं ऐसे चाहिए। तो सांप को रस्सी जान ले, रस्सी को सांप जान ले, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। किसकी मर्यादा कितनी है, किसकी मर्यादा कितनी है, लोक कितना बड़ा है, कितने नरक हैं, कितने स्वर्ग हैं, तो जान ले नहीं जान ले, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं है खास ज्यादा है। हमें किससे मतलब है? तेरी प्रज्ञा छैनी से, जो अंदर में जाके ज्ञान के अंदर भेद डाल देती है, ज्ञान और राग को भेद कर देती है, वो पूरी प्रॉपर चाहिए।
तो क्या चाहिए? पूरी प्रॉपर एकदम, उसमें धार लगा रखना पूरी बढ़िया वाली। इस किसके ऊपर? अपनी ज्ञान के पर्याय के ऊपर। अब जब चाहे जब देख लो। ज्ञान अलग, राग अलग। राग जो है वो कर्मकारी है, और ज्ञान जो है अंदर से ज्ञान मूर्ति से उठता है। वो ज्ञान मूर्ति कैसी है? वो अखंड चैतन्य परमात्मा है। देख लो भिन्न भिन्न, चाहे जब देख लो, इसमें कोई सी बात थोड़ा ना है। वस्तु तो सामने, हाल सामने पड़ी है। वस्तु की लाने थोड़ी ना, हाल पड़ी है, सामने पड़ी है, अभी देख ले तू। तो अखंड चैतन्य आत्मा की लाना थोड़ा ना पड़ेगा। हाँ तो मोटी बुद्धि है, समझ में नहीं आता, हम तो स्थूल बुद्धि हैं। हाल समझ ले। किसमें कौन सी कोई मोटी बड़ी बात है? शिव भूति मुनिराज को उदाहरण देके तो बताया कि जब ऐसे समझ सकते हैं तो तेरे तो फिर भी बहुत तेज बुद्धि है। यह प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण छेनी प्रवीण पुरुषों के द्वारा, मैं समझदार पुरुषों के द्वारा किसी प्रकार से, किसी प्रकार लगा यत्न पूर्वक सावधानतया पटकने पर आत्मा और कर्म दोनों के सूक्ष्म अंतरंग संधि के बंध में, जो सूक्ष्म अंतरंग संधि है जो बंधी हुई है उसके बंध में। बहुत सी बार क्या होता है, गांठ गांठ लग जाती है। अब गांठ लग जाती है, दो दो गांठ लगती है तो दो होंगे उसके अंदर। कभी एक के अंदर गांठ लगे, दो को बांध दे, गांठ लग गई उसके अंदर। और गांठ खोलनी हो और कोई खींचे तो गांठ और फंस जाती है। समझदारी से, जिधर बहुत ज्यादा धागे लग जाते हैं ना, वो उससे आगे धागे लग गया, मांझा है, मांझे लग गया। तब क्या करता है उसको? खींचता है कि बड़ी समझदारी से, बहुत सावधानी से उसको खोलता है, सुलझाता है उसको। ऐसी आत्मा और बंदी लगी आपस में। तो क्या करे? अब अलग करना है तो कैसे करे? सावधानी सोचदारी, से। समझदारी से, समझ समझदारी चाहिए, से। समझ। इस यहाँ सावधानी आज यहाँ तक चाहिए पूरी। हमको आपकी क्या होता है, लेकिन ये लग गए दोनों, अनादिकाल से एलजे में आत्मा और बंध, और सुलझाने हैं। तो पता क्या सुलझाएगा भाई तू? कि ये जो लाल डोरी है, ये इसकी है। ये सफेद डोरी है, इसकी है। लाल डोरी की गांठ ऐसे खोल, सफेद को ऐसे अलग कर, धीरे धीरे अलग करता चला जा, तो क्या होगा दोनों के दोनों? सुलझ जाएंगे। सुलझ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और उनको खींचे, इधर करे, उल्टा करे, तो विधि लगाए नहीं, उल्टा दिमाग और लगाए उसको, और 1.5 करोड़ लगा ले, और किसी से कुछ और सीख ले, और ऐसे करने लगे तो वो इलझ जाएगी उल्टे भैया। इसलिए ज्ञानियों के पहचान करके अंतरंग में जाकर के ज्ञान के जो लक्षण हैं, जो सफेद ज्ञान है, जो लाल डोरी है कर्मों की, उन दोनों को पहचान के दोनों को अलग अलग देख। अपने में मत मिलाना, अपने में। मत मिलाना। अब यावत रागा में मैं निज में नहीं मिलाऊंगा। बड़े पंडित की पूजा है, भक्ति है, श्यास मोहन की है शायद। अब यावत रागा में मैं निज में नहीं मिलाऊंगा। अगले में बची है, मुझे याद नहीं आई। परिद्रव्यों से अति भिन्न एक शुद्ध चिन्ह मात्र मैं ध्याऊंगा। आ जाए राग आदि, मेरा क्या बिगाड़ देंगे? मेरा क्या ले लेंगे? आ जाओ, खूब कषाय आ जाओ, खूब राग आ जाओ, खूब मोह आ जाओ, मेरा क्या ले लेगा? मैं तो परिपूर्ण अखंड रहूंगा भाई प्रत्येक अवस्था के अंदर। ये है सम्य दृष्टि की दृष्टि। उसको पटकने पर आत्मा और कर्म में सूक्ष्म अंतरंग संधि के बंध में शीघ्र पड़ती है। किस प्रकार पड़ती है? वह आत्मा को तो कैसा देखती है? जिसका तेज अंतरंग में स्थिर है। कैसा है अंतरंग में? स्थिर स्थिर है। है। वो निर्मलतया दैदीप्यमान है, प्रकाशित है, ऐसा चैतन्य प्रवाह में मग्न करती हुई, और बंध को अज्ञान भाव में निश्चल करती हुई। बंध है सो अज्ञान भाव है, सो राग है, सो रोग है, उसको रोग में गिरती हुई, अलग करती हुई। इस प्रकार आत्मा और बंध को सर्वतः भिन्न भिन्न करती हुई पड़ती है। पड़ती है। वो फल गल जाता है ना, सब्जी गल जाती है, तो जो गला हुआ भाग है उसको हटा देते हैं उसके अंदर से। क्योंकि यदि नहीं हटाया ना तो वो पूरा गला देगा उसको। है? कोई केला हो, सेब हो, गल गया साइड से, तो क्या करते हैं उस गले हुए को अलग कर देते हैं उसके अंदर। किस लिए? कि बाकी ना खिल जाए भाई। और इसको सही खा लेंगे ना इसको, तो इसको गले में अलग करो इसके अंदर। ये बंद को अलग करो ना इसके अंदर से। इसके अंदर जो शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा है, तो कहा जाएगा नहीं तो भाई ये बंद है। इसका फिलहाल समय है बंद अलग करने का, तुरंत कर देना चाहिए। भावार्थ, यहाँ आत्मा और बंद को भिन्न भिन्न करने रूप कार्य है। कार्य क्या है? कि आत्मा और बंद को भिन्न भिन्न करना ही इस काम। मोक्षार्थी के सिर पे कोई काम नहीं है, कोई बोझा नहीं है। कोई प्रभाव ना करे, मंदिर बनवाए, प्रतिमा बनाए, ऐसा करे, कोई बोझा सिर पे नहीं है। क्या बोझा सिर पे है? कि आत्मा और बंद को अलग करे। एकमात्र आत्मार्थी नो काम नो
दूजो नहीं मन रोग। आत्मार्थी के पास केवल एक काम, दूसरा मन के अंदर रोग ही नहीं है उसके। बाकी जो हो जाए तो हो जाए कर्म को, से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए तो हो जाए, हमें समस्या क्या है। उसे रोकना भी नहीं है, उसे चलाना भी नहीं है, हो जाएंगे। काम क्या है, बिंद बंद को भिन्न भिन्न करने रूप कार्य है। उसका कर्ता कौन है, उसका कर्ता स्वयं आत्मा ही है। वहां करण के बिना कर्ता किसके द्वारा कार्य करेगा, हो गया था शायद ये। इसलिए करण भी आवश्यक है, करण मतलब साधन भी उसका आवश्यक है। निश्चय से कर्ता से करण भिन्न नहीं होता। आत्मा का कर्ता आत्मा ही है और आत्मा का करण आत्मा ही है, आत्मा से करण भिन्न नहीं है। कोई ऐसे नहीं बाहर से कहीं लगाना पड़ेगा। जिस ज्ञान के अंदर ज्ञान है उसी ज्ञान के द्वारा वो ज्ञान हवा होकर ज्ञान हो सकता है। निश्चय से कर्ता से करण भिन्न नहीं होता। देखो, बीमारी शरीर के अंदर ही आती है, और डिफेंस पावर जो रोग के प्रति जो उसकी क्या बोलते हैं, उसको लड़ने की क्षमता क्या बोलते हैं उसका, इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर जाती है, वो भी शरीर के अंदर ही होती है। वो कहीं बाहर से नहीं लाती, वो इम्यूनिटी पावर ही शरीर के अंदर है। लेकिन होता क्या है कि इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है ना कभी, तो रोग पड़ जाता है। तो क्या करते हैं, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, तो रोग समय में चला जाता है। ये तो विधि। प्रतिरोधात्मक तो रोग को अभाव करने की प्रतिरोधात्मक। क्षमता उसके खुद के अंदर है ना। हम्म, और रोग को अभाव करने की क्षमता खुद के अंदर ना हो तो क्या होगा। बीमारी बढ़ जाएगी। कहने लगा भाई, यदि लोगों को सॉरी बोल देना तो लोग बढ़िया मानते हैं भाई सॉरी बोल रहा है, और डॉक्टर सॉरी बोल दे तो बढ़िया, वो तो बढ़िया हो सकता है कभी। घबरा जाएगा। आई एम सॉरी। वही डॉक्टर की बात आया कही। उसकी घबरा इम्यूनिटी जाएगा। पावर इतनी थी नहीं कि वो उसको रोक सकता। उसकी इम्यूनिटी पावर खत्म होगी, इसलिए चला गया भाई। सॉरी। प्रतिरोधात्मक शक्ति। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी शरीर के अंदर ही है। अब ये नेचर पैथी वाले क्या करते हैं, कि जानते हैं इस बात को कि रोग प्रतिरोध शरीर के अंदर है, तो उसके डेवलप करते हैं उस चीज को, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं उसके अंदर, तो रोग चला जाता है। रोग की जाने की विधि कोई और थोड़ा ना है। ऐसे ही आत्मा का कर्ण जो है, जो इम्यूनिटी पावर है, जो डिफेंस पावर है उसके अंदर, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो स्वयं आत्मा के अंदर है, वो कहीं बाहर से नहीं आनी है। इसलिए आत्मा से अभिन्न ऐसी है बुद्धि ही इस कार्य में करण है। आत्मा के अनादिबंध ज्ञानावरणादि कर्म है, उसका कार्य भावबंध तो रागादिक हैं, तथा नौकर्म शरीरादिक हैं। बंध जो है वो ज्ञानावरणादि कर्म है, और ज्ञानावरणादि कर्म के उदय से भावबंध होते हैं, और भावबंध से शरीरादि उत्पन्न होते हैं। इसलिए बुद्धि के द्वारा आत्मा को शरीर से, ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्म से, और रागादिक भाव कर्म से भिन्न एक चैतन्य मात्र भाव मात्र अनुभवी ज्ञान में ही लीन रखना, सो यही आत्मा और बंध को दूर करना। आत्मा को सदाकाल ज्ञान में लीन रखना, ज्ञान में रहना, ज्ञान के व्यंजन खाना, यही बंध से दूर करने का उपाय है। इससे सर्व कर्मों का नाश हो जाता है। ये दृष्टि जो अंदर में चलती है ना, लोगों को लगता है तो गरीब हैं ऐसे ही घूम रहे हैं, इनमें क्या है, ये मोक्ष चला जाएगा अभी। ये जो ज्ञान का अभ्यास कर रहा है ना, भेद ज्ञान कर रहा है, ये कहाँ चला जाएगा अभी। मोक्ष चला लोग। जाएगा। ये 2 दिन भोगों के अंदर तो इंद्र नरेंद्र पद मिलता हुआ मोक्ष दिखाई देगा। जिसको तुम समझते हो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जितने ज्ञान के अभ्यासी जीव हैं ये तो मोक्ष जाने वाले हैं। अति शीघ्र लिखा है, सर्वकर्मों का नाश होता है, सिद्ध पद की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। चाहिए। भव्य जी भव्य। शरीर परिणाम को प्राप्त इंद्रियां, इंद्रियां शरीर में हैं। शरीर की पहचान इंद्रिय द्वारा होती है, लेकिन आत्मा की पहचान इंद्रियों से नहीं होती। आत्मा की पहचान ज्ञान से होती है। तो वहाँ मारना स्थान के अंदर पहचान कराई जीव की, एक इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है। वहाँ एक इंद्रिय 2 इंद्रिय से पहचान नहीं कराई। वहाँ ये कहा है जहाँ एक इंद्रिय है वहाँ जीव है, वो एक इंद्रिय जीव नहीं है। वहाँ जहाँ एक इंद्रिय है वहाँ जीव है, जहाँ 2 इंद्रिय है वहाँ जीव है। जीव है। वहाँ इंद्रिया तो पुद्गल की हैं, लेकिन जीव अखंड त्रिकाल चैतन्य मूर्ति आत्मा है वहां पर। अब चींटी हो, मकोड़ा हो, भौरा हो, कोई भी जीव हो, वहाँ शरीर अलग है, और त्रिकाल मूर्ति चैतन्य परमात्मा जीव अलग है। अलग है। तो भगवान है। है शत्रु हो, कोई भी हो भैया, मित्र हो, सब क्या है, कोई यहाँ सब उदय के खेल हैं। एक सब भगवान है, सब सारे सारे, सब जीव भगवान है। ऐसे हम अपने को भगवान देखें और अन्य जीव को भगवान देखें, है ना। तो कल चलेगा मैं पुंडरीक गीता भगवान। भी गाता है कि मैं छीलन कैसे भगवान। कर हैं। मैं भगवान हूँ। मैं भगवान हूं। ऐसा ये, जब अपने को भगवान समझता है तो सब जगत के जीव सब भगवान नजर आते हैं। जब ये तो लिख दिया आचार्य देव ने, नमः समय सारा है। ऐसे भगवान स्वभाव का नमस्कार। जो भगवान स्वभाव है ना अंदर में बैठा है, भगवान ज्ञान स्वभाव, इस ज्ञान स्वभाव को नमस्कार हो, ऐसा लिखा उसके अंदर। जितने जितने जहां जहां ज्ञान स्वभाव है सबको नमस्कार हो, निगोद के जीव के अंदर भी।
सही वो बात। दुखिया कि निगोद के जीव के अंदर भी जो ज्ञान स्वभाव है उसको मेरा भाई, नमस्कार। नमस्कार। ऐसा ज्ञान स्वभाव भगवान आपको दिखाई दे तो बात बने भैया। चलो। निज निधि निज में बताई,